प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तक का आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 11 एकादश पाठ का नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। 8वीं कक्षा के बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। अमर नाम का एक बच्चा बात करता है। भो मित्राणि, हे मित्रों, किम भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति? क्या आप जानते हैं कि आज क्या तिथि है? अवनी, इसमें अवनी बोलती है आम, हाँ, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है। सागर, फिर सागर बोलता है वयम इदम अपि जानीमः यत् प्रतिवर्षं श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आयोज्यते। सागर कहता है वयम इदम, हम सब जानते हैं, यत् प्रतिवर्ष, हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति, तभी वहाँ पर कक्षा में अध्यापक आ जाते हैं। सर्वे छात्राः उत्थाय, हे आचार्य, संस्कृत दिवसे वयं भवन्तं वर्धाप्यायामः। सभी छात्र खड़े होकर अध्यापक को नमस्कार करते हैं और कहते हैं संस्कृत दिवस आपके लिए शुभ हो। आचार्यः धन्यवादः। स्वस्ति युष्मभ्यं शुभं भवतु संस्कृत दिवसः युष्मभ्यं सर्वेभ्यः। आचार्य बोलते हैं, अध्यापक उनसे बोलते हैं धन्यवाद, और यह संस्कृत दिवस आप लोगों के लिए भी शुभ हो। सृष्टि बोलती हैं आचार्य अध्यापक, अद्य अस्माभिः संस्कृत विषय एका प्रश्नोत्तरी आयोजित अस्ति। हम सभी ने संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है। रेखा, संपूर्ण कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता अस्ति। पूरी कक्षा दो भागों में बांट दी गई है। एकः कालिदास वर्गः, एक कालिदास वर्ग की, अपर च भास वर्गः अस्ति, और दूसरी भास वर्ग में विभाजित कर दी है। अब सृष्टि कहती है एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं कालिदास वर्गः दास्यति, अपरं प्रश्नं च भास वर्गः उत्तरिष्यति। अब सृष्टि कहती है कि एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग का देगा। आचार्य है, अध्यापक कहते हैं शोभनम, बहुत सुंदर, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, आपने तो बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। अधुना प्रारंभ कुर्वन्तु, चलो प्रारंभ करते हैं। अब सृष्टि कहती है संस्कृतम इति पदस्य का अर्थ। संस्कृत में इस पद का क्या अर्थ है? रीना, शुद्धम। परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति। यहाँ पर पूछा गया कह अर्थ इति पदस्य, संस्कृतम का क्या अर्थ है? तो रीना बताती है शुद्धम, संस्कृतम का अर्थ है शुद्धम, परिष्कृतम, शुद्ध और परिष्कृत, यह संस्कृत का अर्थ है। पदस्य अर्थ अस्ति, यह इस पद का अर्थ है। रेखा, संस्कृत भाषाया कति रूपाणि सन्ति? संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? राहुल, अब राहुल बोलता है संस्कृत भाषाया द्वय रूपे स्तः, एकम वैदिक संस्कृतम, द्वितीय च लौकिकम संस्कृतम। अब राहुल कहता है कि संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। अब सृष्टि बोलती है वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति? वैदिक संस्कृति में कौन सा प्रमुख साहित्य प्रसिद्ध है? पायल बताती है चत्वारः वेदाः, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, एक अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। उपनिषद आदि को वैदिक साहित्य कहते हैं। रेखा, लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्? रेखा बोलती है लौकिक संस्कृत का प्रारंभ कब हुआ था? यश बोलता है वाल्मीकि कालात् लौकिकम संस्कृतस्य प्रारंभ मान्यते। वाल्मीकि जी के काल में लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है। अस्य कृति, उनकी जो कृति है रामायणम
लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति। उनकी जो रामायण है वह लौकिक संस्कृत का एक अद्भुत उदाहरण है। सृष्टि कहती है लौकिक संस्कृतस्य अन्य प्रमुखः ग्रंथः के च तेषां प्रणेतारः। सृष्टि बोलती है कि लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं और उनके प्रणेता कौन हैं। तब अंजलि बोलती है महाभारतम व्यासेन विरचितम। महाभारत जो कि व्यास के द्वारा रचित है। पार्थ रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्य। अब पार्थ कहता है कि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम रघुवंश की कुमार संभवम प्रसिद्ध है। शुभ्रा कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि। और शुभ्रा बोलती है कि कालिदास द्वारा रचित और भी उनकी कृतियां हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, और इनके ये जो 3 नाटक भी प्रसिद्ध हैं। राहुलः शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। अब राहुल कहता है कि शिशुपाल जो रचना है माघ द्वारा रचित है। अनुजः, अब अनुज बोलता है नीति शतकम भर्तहरिणा लिखितम। और नीति शतकम जो है, नीति शतक जो है वो भर्तहरि ने लिखा है। नीतीशः पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम। और पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा है। अमितः, अब अमित कहता है कादंबरी बाणभट्टेन विरचिता कथा। अब बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी भी एक कथा है। रेखा किम विज्ञान संबंधी मानव जीवन उपयोगिनः ग्रंथः अपि संस्कृते आसन। अब रेखा कहती है कि कोई विज्ञान संबंधी मानव जीवन के उपयोग के लिए भी कोई संस्कृत में ग्रंथ उपलब्ध है। विकास कहता है आम्र, अर्थात हाँ। आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और व्याकरण शास्त्र ये विषय संस्कृत में लिखे हैं। सृष्टि, अब सृष्टि कहती है व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथः कः अस्ति। व्याकरण में प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। कः चः तस्य रचयिता, और उसके रचयिता कौन है। अनुजः अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी नाम की जो कृति है व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथः अस्ति। अष्टाध्यायी व्याकरण की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि च तस्य प्रणेता आसीत्, और इसके रचयिता कौन है, पाणिनि। आचार्यः संस्कृत भाषाया विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अब अध्यापक कहते हैं कि संस्कृत भाषा हमारे विश्व की प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम अस्यात् एवं निहितम अस्ति। और हमारी संस्कृति में ही इसकी मूल निहित है। सर्वे छात्रा, सब छात्र कहते हैं वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्ष्यामि। हम अपनी इस मधुर भाषा का सदैव रक्षा करेंगे। अब हम करेंगे शब्द अर्थ। वार्तालापम अर्थात बातचीत, विभक्ता विभाजित, जानन्ति जानते हैं, उत्तरिष्यति उत्तर देगा, प्रतिवर्षम हर साल, प्रशिकृतम स्वच्छ, आयोज्यते आयोजित की जा रही है, कथ्यते कहते हैं या कहा जाता है, प्रविश्यति प्रवेश करता है, आदिमः ग्रंथः प्राचीन ग्रंथ, वार्धप्यायमः बधाई देते हैं, एतानि ये सब, स्वस्ति कल्याण हो, अतीव बहुत ही, संपूर्ण सारी, रक्ष्यामः रक्षा करेंगे, अपरः दूसरा। अब हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है उचितम उत्तरम इति चिन्हेन चिह्नीकुर्त, अर्थात सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है अष्टमी कक्षाया परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति। दूसरा है तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति। तीसरा है संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थ अस्ति। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न ख रिक्ततान पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है अष्टमी कक्षायाः
छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। 8वीं कक्षा के छात्र आपस में बातें करते हैं, तो इसे हमें प्रश्नवाचक बनाना है। कह अष्टमी के स्थान पर आएगा कह। कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। इसी तरह दूसरा है कालिदासेन सप्तः ग्रंथः विरचितानि। कालिदासेन सप्तः के स्थान पर केन ग्रंथा विरचितानि। तीसरा है महाभारतम व्यासेन विरचितम। महाभारतम किम विरचितम। चौथा है सभ्यतायाः मूलं संस्कृते निहितम अस्ति। सभ्यतायाः च मूलं कुत्र निहितम अस्ति। संस्कृते निहितम अस्ति, तो संस्कृते के स्थान पर कुत्र आएगा। पांचवा है वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षयाम। वयम एताम किम भाषाम सदैव रक्षयाम। मधुरा, यहाँ पर मधुराम के स्थान पर किम भाषा सदैव रक्षयाम आएगा। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न ग प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है अष्टाध्यायी इति व्याकरण ग्रंथस्य रचयिता कः अस्ति। अष्टाध्यायी जो व्याकरण ग्रंथ है उसके रचयिता कौन थे। अष्टाध्यायी इति व्याकरण ग्रंथस्य पाणिनि रचितम। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है। पाणिनि के द्वारा। दूसरा है कालिदासेन रचितानि नाटकानि कानि। कालिदास द्वारा रचित कौन सा नाटक है। कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकानि रचितानि। तीसरा है वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति। वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है। वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम चत्वार वेदः अस्ति। हमारे 4 वेद वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4 अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलं कुत्र निहितम्। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम् अस्यात् एव निहितम् अस्ति। दूसरा है संस्कृत दिवसः कदा भवति। प्रतिवर्षः श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसे आयोज्यते। प्रतिवर्षं श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसे आयोज्यते। अगला प्रश्न है प्रश्न घ संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात संधि विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है श्रावण मासस्य, इसे हमें विच्छेद करना है, अलग करना है, तो हमें लिखना है श्रावण जमा मास्य श्रावण मासस्य। दूसरा है प्रतिवर्षम, प्रति जमा वर्षम प्रतिवर्षम। तीसरा है व्याकरणस्य, व्याकरण जमा स्य व्याकरणस्य। और आखिर में है सदैव, एथ जमा एव सदैव। अब हम करेंगे प्रश्न डे संस्कृते अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है वेद 4 हैं, इससे संस्कृत में लिखेंगे चत्वारः वेदः अस्ति। दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासेन रचितानि। तीसरा है महाकवि माघ ने शिशुपाल वध की रचना की। शिशुपाल वधम माघेन रचितम। चौथा है व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी है। व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अष्टाध्यायी अस्ति। पांचवा है संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।